बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग आपका करने वाले हैं आईआईटी कानपुर का रिव्यू, जो कि टॉप 5 आईआईटीज में से एक है, ड्रीम कॉलेज होता है। और इसका वीडियो इंतजार सभी लोगों को होगा। और यहाँ पर हम ला चुके हैं आईआईटी के आपके ऋषभ भैया हैं, जो कि थर्ड ईयर पास कर चुके हैं, फोर्थ ईयर में आ चुके हैं, यानी कि आपके सुपर सीनियर हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल की खासियत को जानते ही हैं। तो अब हम सब जिसे कहेंगे थोड़ा सा वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो ऋषभ। हाय एवरीवन। हाँ तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम ऋषभ पांडे है और मैं अनिकेत के सेम स्कूल से हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और मैं आईआईटी कानपुर में हूँ, थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट, और डिपार्टमेंट मेरा मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है, काफ़ी अच्छी ब्रांच है ये भी। तो अब हम सबसे पहले सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि यहाँ पे लगभग ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। मतलब यहाँ पे तो बेसिकली दो कैटेगरी की ब्रांचेस होती हैं आईआईटी कानपुर में। एक तो बीटेक होती है, एक तो बीएस होती है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे उसका उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तब सोचना पड़ेगा कि बीएस लेनी है बीटेक लेनी है अगर आपको हायर स्टडीज में जाना है। तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, केमिकल है, और मेरी ब्रांच है मटेरियल साइंस। और एक बसबे है, मतलब बायोलॉजिकल साइंसेस। और बीएस में या इकोनॉमिक्स है। बीएस बेसिकली रिसर्च वाली ब्रांच में होता है। तो बीएस है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, और साइंस है। तो यहाँ पे इतनी ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ है, शायद मैंने सुना है ऐसा। अरे हाँ, तो जितनी भी पुरानी आईआईटीज अगर देखो तो शायद दिल्ली में उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। लेकिन बॉम्बे देख लो, कानपुर देख लो, शायद मद्रास में भी जितनी भी पुरानी ओल्डर आईआईटीज है टॉप 5, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज अ होल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पार्ट नहीं करते। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल थोड़ी हेक्टिक भी है, लेकिन अच्छी मतलब मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रिकल, पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं, मतलब जितनी भी सब डिविजन होते हैं सब पढ़ाते हैं ड्यूरिंग योर कोर्स। यानी कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिकल करना चाहे बहुत अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात कि उसको पूरी इलेक्ट्रिकल का ओवरव्यू मिलेगा। उसको सिर्फ जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो उसमें कम्युनिकेशंस पे, सिग्नल प्रोसेसिंग पे स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। और अगर कोई पावर सर्किट्स पड़ेगा तो उसमें मोटर्स, डीसी सिग्नल्स पे वर्कआउट करवाया जाता है। और मतलब यहाँ की इलेक्ट्रिकल है तो वहाँ पे सब डिविजन, जितने भी डिवीजन इलेक्ट्रिकल के सब डिविजन होंगे, सब में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, सब में कमांड हो जाती है आपकी। ओके। तो अब नेक्स्ट चीज़ पे अपने चलते हैं। तो कि यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ का, अगर कुछ आइडिया आपको बताना चाहें थोड़ा बहुत तो अब यार। कट ऑफ का मेरा एज सच आइडिया तो नहीं है, लेकिन अराउंड 5,000 आप रैंक होनी चाहिए, तब आप आईआईटी कानपुर में आ सकते हैं। और जितना मेरे को मालूम है कि जितना मेरे को आइडिया है, जब मैंने जे दिया था 2021 एडवांस, तब बिलो 6,500 आईआईटी कानपुर में सीट नहीं होती। यहाँ की रैंकिंग कितनी है ऋषभ जी? तो आईआईटी कानपुर ओवरऑल इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टॉप फोर्थ पे आता है। आईआईटी बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली। और इसलिए आता है, जैसे आपको मालूम होगा कि पहले आईआईटी कानपुर फर्स्ट पे आता था 2008 2009। लेकिन ये शिफ्ट इसीलिए हुआ है क्योंकि बेसिक यही रीजन है कि दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास यानी चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और कानपुर मतलब उस लेवल की सिटी नहीं है, इसलिए थोड़ा डिग्रेडेशन हुआ है। बाकी आपको हर बाकी किसी फैसिलिटी में आपको उनसे अच्छा ही मिलेगा आईआईटी कानपुर में। हाँ, वन ऑफ द टॉप 5 में तो वैसे ही रहता है। तो अगर आप थोड़ा हम्म। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, यहाँ पे क्या फीस लगती है? मतलब फीस यहाँ बेसिकली पर सेमेस्टर अराउंड 1,20,000 है। लेकिन अगर आप मतलब भाई अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है तो जैसे हर गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, यहाँ पे आपको वेरियस टाइप की स्कॉलरशिप ऑफर होती है। अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये मतलब कैसे, मतलब एकेडमिक्स पे कैसे मिलती है स्कॉलरशिप? एकेडमिक्स पे ऐसे स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपकी जो सीजीपीए बनती है वो सर्टेन पीपल अब हो, मतलब एक मतलब यहाँ पूरा प्रोसेस होता है। अगर सर्टेन पीपल ऑफ से ऊपर हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। फिर ब्रांचेस वाइज भी स्कॉलरशिप होती है। तो बहुत टाइप की स्कॉलरशिप होती है, लेकिन सबका मेन प्रोसेस वही रहता है कि आपके एकेडमिक्स अच्छे हों। लगभग कितना सीजीपीए होना चाहिए, 7 8 के ऊपर? मतलब वही है कि तो वो तो वैरी करता है, लेकिन अब 7.5 इज डिसेंट होना चाहिए।
मतलब इट्स तो प्रीटी गुड। और शायद इसमें ऐसा भी है कि इनकम सर्टिफिकेट जिसका 1 लाख से कम होगा उसकी भी कुछ फीस माफ होती है, स्कॉलरशिप आती है। हाँ वो तो आप नेट मतलब नेट पे मिल जाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में किन किन बेसिस पे फीस माफ होती है, किन क्या क्या स्कॉलरशिप है। बहुत सारे स्कॉलरशिप है, जैसे मैंने बताया कोई एक नहीं है, बहुत सारी 50 60 70 स्कॉलरशिप यहाँ चलती हैं अलग अलग प्रोग्राम से। लेकिन सबका बेसिक वही है कि अगर आपका अकेडमिक्स अच्छा हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अकेडमिक्स अच्छा रखना है, बाकी इनकम बेसिस पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। मतलब जब आएंगे यहाँ पे आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्कॉलरशिप बार बार बात कर लेते हैं, फैकल्टीज और हम्म। टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे? मतलब फैक्ट अरे मतलब बेसिकली वही है कि तुम आईआईटी आ रहे हो, मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। और यहाँ पे तुम्हें लगेगा, जब आओगे तो लगेगा ही कि जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, जो मतलब इनफैक्ट पूरा पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, पूरा अकेडमिया है, यहाँ पे बेस्ट है। एवरीथिंग, लैब्स यहाँ तुमको 2.5 2.5 करोड़ 8 8, मैंने खुद 8 करोड़ की मशीन अपने हाथों से चलाई है। तो पूरा एक्सपोजर, पूरी फैसिलिटी, सब कुछ टॉप नॉच मिलेगी, बेस्ट। तो अब बात कर लेते हैं हॉस्टल में इसकी फीस कैसी है, कितनी है और क्वालिटी कैसी है? अरे मतलब हॉस्टल तो यहाँ के बेस्ट हैं, और लकीली जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ सबसे बेस्ट है, सबसे न्यूएस्ट हॉस्टल है। हॉस्टल यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है। और मेस की फीस अराउंड आपका हॉस्टल और मेस सब कुछ मिला जुला के आपका 4 महीने का 18,000 पड़ता है। तो मतलब 4 महीने का 18,000 4 पड़ता है, महीने यानी पे देना अराउंड पड़ता है? चार। हाँ, हर मतलब सेमेस्टर के साथ ही देना पड़ता है, नहीं 6 महीने का 18,000। मतलब एक बार में आपका 18,000 लगेगा नहीं, एक पूरे साल में 36,000 हॉस्टल एंड मेस। तो उस मतलब हिसाब से खाना, हर चीज टॉप नॉच है, बहुत मतलब हर मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप आईआईटी आ रहे हो, आपको हर चीज, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो वो यहाँ पर है, और वो यहाँ पे बेस्ट है, बेस्ट टॉप नॉच है बिल्कुल। जैसी एक्सपेक्टेशन होगी वैसा ही है। तो हाँ, उससे अच्छा ही मिलेगा, मतलब ऐसा तुम निराश नहीं होगे कि आईआईटी आ गया। अब इवेंट एंड फेस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या सीन रहता है? 3 फेस्ट होते हैं, तीनों फेस्ट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। अंतराग्नि सबसे अच्छी होती है, फिर टेकृति, फिर उद्घोष। क्लब्स भी होंगे बहुत सारे। मतलब हाँ, हर तरह के क्लब्स है, जो जो तुम्हें इंटरेस्ट है। और सबसे अच्छी बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट का क्लब नहीं है तो तुम खोल सकते हो खुद से। लोग सपोर्ट ही करते हैं। यहाँ पे हर साल अलग अलग क्लब्स खुल जाते हैं कि तुम, अगर तुम्हें लगता है कि वो चीज़ पहले से आईआईटी कानपुर में नहीं हो रही है तो तुम एक मतलब प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बहुत इजीली कोई भी चीज़ खोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और अगर मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ नहीं भी करती हैं तो तुम आओ कैंपस, उस क्लब को खोल लो, तुम फाउंडर बन जाओ। सब कुछ प्रोसेस यहाँ बहुत स्मूथ है। तो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है कॉलेज। तो अब थोड़े से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज मतलब क्या है, जिम वगैरह है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे जिम है, जिम की प्राइस भी बहुत सस्ती है, 1 महीने का सिर्फ 100 रुपये जिम का लगता है। यहाँ पे वाईफाई भी होगा? यहाँ पे हर जगह वाईफाई है, यहाँ पे रास्ते तक में वाईफाई कनेक्शन है। पूरा कैंपस में वाईफाई है, पूरे कैंपस में खाने के आउटलेट्स हैं। हर 100 100 मीटर पे अगर तुम्हें भूख लगी। और पूरा कैंपस ग्रीन है। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो हर हॉस्टल में प्लेइंग ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। और हॉस्टल तुम्हें खुद खेलने के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। इंडोर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जैसे चेस हो गया, कैरम हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब हॉस्टल की फैसिलिटीज में ही होता है। हॉस्टल्स में जिम भी होते हैं। हर रूम क्या? फैसिलिटी मिलती है जितना तुम सोच सकते हो वो। रूम यहाँ पर फर्स्ट ईयर में तो देखो, फर्स्ट सेकेंड ईयर में यहाँ तुम्हें डबल ऑक्यूपेंसी और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम में रहना पड़ता है। फिर थर्ड फोर्थ ईयर में तुम सिंगल रूम में रह सकते हो। और यहाँ पे कैंटीन वगैरह आपने बता ही दिए, और सराउंडिंग्स में तो अच्छा खासा है ही कैंटीन कुछ। का सबसे अच्छा है, कैंटीन। कैंटीन हर हॉल में कैंटीन है। तुम्हें ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें रात में 4 बजे भूख लग रही है, 4 बजे 5 बजे, जब मतलब जितना मैंने ये भी बताता हूँ कि बाकी आईआईटी से अच्छा क्यों आईआईटी कानपुर, कि अगर तुम्हें 4 5 बजे भूख लग रही है तो तुम्हारे हॉल में ही कैंटीन है। तुम्हें 10 कदम चलना है बस, या फोन से ही ऑर्डर दे देना है। 10 कदम चलना है, खाना पैक आना है, मतलब खाना वगैरह ही खा लेना है। तो फूड फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। सराउंडिंग ऑफ कैंपस भी तो अच्छी है, कल्याणपुर में एरिया कुछ ही। सराउंडिंग ऑफ कैंपस, हाँ वो मतलब अनिकेत भी कानपुर में बहुत रहा है, तो सराउंडिंग ऑफ कैंपस भी बहुत ही अच्छी है। पूरा अच्छा इलाका है। बात कर लेते हैं एडमिशन काउंसलिंग, तो वही अपना जो होता है, क्या नाम लीजिए,
एडमिशन वही फॉर्मली जेई मेंस फॉलोड बाय जेई एडवांस, मोस्ट बेटर की जेई एडवांस में आप टॉप 5000 में है। तो नॉर्मल काउंसलिंग तो कोई होता है admission, हाँ तो अभी नॉर्मल वही प्रोसीजर, जेई मेन जेई एडवांस जैसा। आप तो लाइब्रेरी तो यहाँ पर होगी। मतलब नेट पे अगर आप देखें तो इंडिया की शायद सबसे बड़ी लाइब्रेरी पीके केलकर लाइब्रेरी है यहाँ पे, और लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, फुल एयर कंडीशन, हर फैसिलिटी, लाइब्रेरी के बगल में कैंटीन है कि बच्चा पढ़े, बगल में सीसीडी है, बहुत सारे कैफेज हैं, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, 24/7 खुलती है, एग्जाम में आप 24 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ फैसिलिटीज है, कोई बुक इशू करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई बुक यहाँ है नहीं तो आप प्रॉपर एक मेल लिख दीजिए, 2 दिन में वो बुक आ जाएगी। तो लैब्स वगैरह तो आप बता ही चुके हैं, कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है शायद, जहाँ से करता है। द कैंपस एरिया तो खड़गपुर के बाद सबसे बड़ा आईटी कानपुर है, पूरा कैंपस ग्रीन है। मतलब अब कभी कैंपस टूर भी देख लिया आईटी कानपुर का, ऑफिशियल पेज पे पड़ा होगा, बेस्ट तो बहुत अच्छा कैंपस है, बेस्ट कैंपस। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में तो सब कुछ होगा, बैडमिंटन वगैरह सब कुछ है, इंटरनेशनल स्टेट हो स्पोर्ट जाएगा। फैसिलिटी सब कुछ है, और सब कुछ टॉप नॉच है। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन में जो प्रोफेशनल जिस वुडन कोर्ट पे खेलते हैं, हमारा वुडन कोर्ट है, और हॉकी के लिए हमारे पास टर्फ है, स्लाइडिंग, और जो स्लाइडिंग स्पोर्ट होता है उसके लिए प्रॉपर एक स्लाइड कोर्ट है, कि स्केटिंग कोर्ट है, बट जो जिनको स्केटिंग करने में वो स्केटिंग कर सकते हैं। तो हर स्पोर्ट टॉप नॉच फैसिलिटी पे। तो प्लेसमेंट कैसी क्या रही है ये इस बार, आपका क्या कहना है प्लेसमेंट के ऊपर, क्या कमेंट है आपका? मतलब प्लेसमेंट ओवरऑल आईटी कानपुर की तो बहुत ही अच्छी रही, हर साल देते हैं, अराउंड 100% प्लेसमेंट होता ही है। इस साल तो हर आईटी का थोड़ा खराबी हुआ है क्योंकि वही जनरल मार्केट में रिसेशन था, लेकिन उस हिसाब से भी आईटी कानपुर, मतलब अगर वही है कि तुम मेहनत करोगे, मतलब लाइफ में भी हर जगह वही कि अगर मेहनत करोगे, करते रहोगे, तो इवेंचुअली हो ही जाएगा प्लेसमेंट। हाँ, ये तो सही बात है कि देखो, चलो, तो अब एक बात कर लेते हैं कि आपका क्या कहना है कि मतलब ये बच्चों को लेना चाहिए, अगर निजी ब्रांच है उनको तो क्या लेना चाहिए कि नहीं, दूसरे आईटी के प्रेफर करते हो? अरे मतलब बेसिकली वही है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, अगर तुम स्पेसिफिक नहीं हो तो मैं भाई यही कहूंगा कि बिना कुछ सोचे समझे आईटी आईटी आ जाओ, टॉप 5 आईटी, टॉप 4 आईटी जो पुरानी है, बॉम्बे से लेकर बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, अगर ये आईटी मिल रही है, और अगर तुम हाईली इंक्लाइन किसी ब्रांच के लिए नहीं हो कि तुम्हें सीएससी करनी है, तुम्हें इलेक्ट्रिकल ही करनी है, तो जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स में रिसर्च करनी है, अगर ऐसे नहीं हो तो मतलब एनी डे प्रेफरेंस ऑफ टू बेटर कॉलेज, क्योंकि बेटर कॉलेज बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है, बेटर लोग देता है, तुम्हारा पीयर तुमसे समझदार है, तुम्हारी बहुत अच्छी बात है कि वो मेहनत करेंगे तो फिर तुम भी मेहनत करोगे। तो इसलिए अगर कुछ स्पेसिफिक ब्रांच रिलेटेड नहीं है तो एनी डे ब्रांच कॉलेज ओवर ब्रांच। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बताई, तो कॉलेज अच्छा चुनना चाहिए, ब्रांच तो अगर आपकी स्पेसिफिक नहीं है तो। हम्म। तो चलिए, आपका इंटरव्यू थैंक यू, आपने बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया, थैंक यू। थैंक्स थैंक्स अरे। Yeter ki ver, bedem tütka.